हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो जब टमाटर सस्ते होते हैं तब हम उनका इतना कदर नहीं करते। जब महंगे हो जाते हैं तो किस तरह उन्हें यूज़ करके, किस तरह से उनको सेव करके रखें कि बहुत दिनों तक हमें काम दें। तो ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी ट्रिक्स जिनको यूज करके हम अपने घर और किचन के काम को बना सकते हैं बहुत ही आसान। वही टिप्स आज आपके साथ लेकर आई हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, होंठों से मैट लिपस्टिक को हटाने का कोई भी असरदार तरीका अगर हो सकता है तो वो है ये नारियल तेल। बहुत ही असरदार तरीके से हमारी लिपस्टिक को भी हटाता है, हमारे मेकअप को भी क्लीन करता है। तो एज अ मेकअप रिमूवर भी हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन को भी मॉइस्ट रखेगा, सस्ता भी आता है, और मल्टीपल तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए बिना किसी नुकसान के। दूसरी टिप्स है टमाटर को लेकर। टमाटर के रेट जब आसमान छूने लगते हैं तो आपकी जेब को खाली कर देते हैं। तो ऐसे में टमाटर को स्टोर करने का तरीका आपको आना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है कि वैक्स लगा के रखिए या टेप लगा के रखिए इस पर, कि टेप की जो ग्लू होती है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से खाने का ऑयल है, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, उस ऑयल की एक ड्रॉप को इस तरह से टमाटर के ऊपर इस तरह से लगाएं और इस तरह से इसको मिक्स कर दें इस तरह से अच्छे से। इस तरह से कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसको किसी भी जिप लॉक पैक में या किसी भी पॉलीथीन में या एयर टाइट कंटेनर में रख कर स्टोर करके आप फ्रिज में रखें। आपके टमाटर 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे और सबकी महंगाई में भी ये आपको काम आएंगे। अगली टिप है ब्लाउज़ को लेकर। देखिए, ये ब्लाउज़ है बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा ढीला है। तो मतलब जो दुबले पतले लोगों को लेकर है, तो इसको हम किस तरह से इसमें ट्रिक लगाएंगे कि बिना कटिंग किए हुए ये ब्लाउज़ हमारा दुबले पतले लोग भी पहन सकें। तो क्या करना है, इस तरह से एक चूड़ी को इसमें अंदर की तरफ टक करना है, और टक करने के बाद इसमें ऊपर से इस तरह से रबर बैंड लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो बस देखिए, एक बहुत अच्छा सा शेप भी बन गया, बहुत अच्छी डिज़ाइन भी बन गई, और दुबले पतले लोग भी आराम से इसको वियर कर सकेंगे बिना किसी कटिंग के, बिना किसी सिलाई डाले हुए। तो बहुत अच्छी ट्रिप है फ्रेंड्स। मोटे होने के बहुत नुकसान है, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, फिट रहिए और इस ट्रिक को यूज़ कीजिए। अगली टिप्स है फ्रेंड्स, ज्वेलरी पहनना हर लेडीज़ को पसंद होता है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चेन वगैरह हैं, ज्वेलरी है, हम अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन इकट्ठे एक साथ रखने की वजह से क्या होता है, ये आपस में उलझ जाती हैं, और जब हमें कहीं फंक्शन में कहीं हम बाहर जाते हैं और रेडी होना हो तो हमें बहुत लेट होता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ करके ले जाने का एक तरीका आज आपको मैं बताती हूँ। तो इस तरह से आपको लेना है कोई भी हैंकी या कोई भी कपड़ा, आप इस हिसाब से ले सकते हैं, और एक लेना है इस तरह से सेफ्टी पिन। अब क्या करना है कि ये जो हमारी चेन है, इसके जो हुक हैं उनको इस सेफ्टी पिन के अंदर हमें डालना है, और जो हमने हैंकी लिया है इसमें इस तरह से टक कर देना है। 2 टक इसमें करना है। इसके बाद दूसरी जो चेन है उसके हुक्स को भी इसके अंदर इस तरह से डालकर इसको भी हम इस तरह से टक कर सकते हैं। तो कई चेन को आप इसमें रख सकते हैं दूसरा सेफ्टी पिन लेकर इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से जब हम रखेंगे और इसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से जब आप रखेंगे तो आपकी जो भी चेन या ज्वेलरी है मिक्स नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप ले जा सकते हैं। अगली टिप्स है मिक्सी के जार का ना जाने कहाँ कहाँ कितनी बार हम यूज़ करते हैं, मसाला पीसने में, चटनी पीसने में, कोई भी चीज़ ग्राइंड करने में। तो कई बार प्याज लहसुन को भी हम इसमें पीसते हैं और इसमें एक स्मेल सी आती रहती है। आजकल तो आम का सीज़न चल रहा है, जब हम इसमें शेक वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी स्मेल आ जाती है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि वीक में एक बार इसको इस तरह से गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसको हल्की सी आंच दिखाएं। इससे क्या होगा कि इसकी स्मेल चली जाएगी। अगली टिप्स है लेदर के बैग। हम सबके पास होते हैं और ये बहुत ही स्टाइल सिंबल बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हर आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मैच हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी लापरवाही से या किसी भी वजह से इसमें कोई दाग लग जाता है, और वो दाग जब हम निकालते हैं तो निकलता नहीं है।
तो उस दाग को क्लीन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने पर्स पर लगे हुए दाग को आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें लेना है थोड़ा सा ये सैनिटाइज़र, बहुत अच्छे से रिमूव करता है। इसको कॉटन के कपड़े के ऊपर ले लें या इस तरह से कॉटन के ऊपर भी आप ले सकते हैं। और जहाँ भी इस तरह से दाग लगा हुआ है वहाँ इस तरह से हल्के हाथों से इसको रब करते रहें। जैसे जैसे आप रब करेंगे जो भी इस पर निशान होगा वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और आपका जो पर्स है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं क्योंकि बहुत हाथों से छूकर निकलता है कहाँ कहाँ हम लेकर जाते हैं। इसके बाद है अगली टिप्स। मोबाइल तो सभी के पास होते हैं और मोबाइल का यूज हम करते हैं। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मोबाइल पर होते हैं। कई लोग इसको वॉशरूम में लेके जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि कभी इसको वॉशरूम में लेकर नहीं जाना चाहिए। तो इसको साफ़ करने के लिए क्या करना है, थोड़ी सी लेना है हमें वैसलीन और इस तरह से थोड़ी थोड़ी वैसलीन इसके ऊपर हम लगाएंगे। वैसलीन लगाने के बाद क्या करना है, कोई भी कॉटन ले लें या कॉटन का कपड़ा ले लें और इस तरह से इसको हल्के हाथों से रब करें तो बहुत अच्छे से इसको ये क्लीन कर देता है। आप चाहें तो चश्मे का जो साफ़ करने का कपड़ा होता है उससे भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है और बहुत ही शाइन आ जाती है हमारे मोबाइल के ऊपर। आजकल फ्रेंड्स किसी के पास भी खाने को ना हो या कपड़े ना हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास होता है। तो इसकी हाइजीन का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है, ज़रूर यूज कीजिए अपने मोबाइल को। वीक में एक बार कम से कम इसको इस तरह से हाइजीन ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप्स है दूध को लेकर। फ्रेंड्स, दूध सभी लोग दूध पीते हैं, लेकिन किसी किसी को क्या होता है, दूध की जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती। तो बहुत अच्छा तरीका है कि उबालते समय इसमें 2 इलायची डाल दें और इलायची डालकर इसको बॉईल करें। तो इससे एक तो आपका दूध ख़राब नहीं होगा क्योंकि अभी गर्मियां हैं, इलायची से दूध बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। और दूसरा है कि इसकी जो इलायची की खुशबू आती है तो जिसको इससे परेशानी है वो भी आराम से पी सकते हैं। इसके बाद आज हम बनाएंगे एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र। तो ये कार्डबोर्ड का बॉक्स जो मेरे पास रखा हुआ था इसको यूज करके आज हम एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इसके जो ऊपर के ये फ्लैप है, इन फ्लैप को हमें इस तरह से कट कर लेना है। कट करने तो देखिए इस तरह से इसको कट कर लिया। कट करने के बाद क्या करेंगे, जो बीच का पोर्शन है इनको हमें अच्छे से सील कर लेना है ताकि ये मजबूत रहें इस तरह से। तो नीचे के दोनों फ्लैप को ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से हम सील कर लेंगे और जो बीच का पार्ट है इसमें इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से छोटा सा हम एक कार्डबोर्ड के पीस को इसमें टक करेंगे ताकि ये भी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो दोनों तरफ ग्लू गन लगाकर इसको हमने अच्छे से सिक्योर कर दिया है। चारों कॉर्नर पर हर तरफ जहाँ भी आपको लगे अच्छे से ग्लू गन लगाकर इसको मजबूत कर दें। क्योंकि हमारा ये मजबूत है इसलिए डबल साइड में हमने इसके कार्डबोर्ड नहीं लगाया हुआ है। अब क्या करेंगे कि ये हमारे पास वॉलपेपर है, आप चाहें तो गिफ्ट रैपिंग पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको इस वॉलपेपर से कवर करूँगी। तो बहुत अच्छे से ये हो जाता है, इससे भी मजबूत होता है। और दूसरा इसका फ़ायदा है कि एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने इससे इसको अच्छे तरह से निकाल कर और ये देखिए अच्छे से धीरे धीरे से प्रेस करते हुए चारों तरफ से इसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तो आउटर पोर्शन हमारा बहुत अच्छे से कवर हो गया है। अब इसका जो वाइट पेपर निकला है हमारे वॉलपेपर का, इसका भी हम यूज़ करेंगे, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बस जो कॉर्नर हैं उनको भी इस तरह से कट करके और नीटली इनको अंदर की ओर टक कर देंगे इस तरह से। और साइड के जो पोर्शन है वहाँ भी इस तरह से हम वॉलपेपर से इस तरह से कट करके मेज़र करके और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो बाहर की तरफ हमारा कवर हो गया है। अंदर के साइड हमने अच्छे से ग्लू लगा लिया है और ग्लू लगाने के बाद जो वाइट पेपर हमारा वॉलपेपर का निकला था उससे इसको हम इस तरह से अच्छे से कवर कर देंगे। आप चाहें तो किसी और पेपर से, कलरफुल पेपर से भी इसको कवर कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसको भी हमने कवर कर लिया है। अब क्या करना है कि हमें पार्टीशन के लिए पीसेस बनाना है। तो 2-2 कार्डबोर्ड को इसका नाप लेकर और इस तरह से हमें चिपकाकर मजबूत के पार्टीशन तैयार कर लेने हैं। तो मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगी। तो तीनों पोर्शनों पर इस तरह से ग्लू लगाकर साइड में और इसको मैं डिवाइड करूँगी। तो इस तरह से 3 किनारों पर इस तरह से ग्लू लगाने के बाद इसको इस तरह से बीच में इसको फिक्स करूँगी और नीचे के साइड छोटी छोटी इसमें पट्टियाँ लगाई हैं मैंने कार्डबोर्ड की ताकि ये सिक्योर रहे। तो बस इस तरह से इसको
तीनों पोर्शन को साइड में इस तरह से ग्लू लगाकर इस तरह से इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए 4 पार्टों में हमारा ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है इस तरह से। अब क्या करना है कि जो हमारा वॉलपेपर का जो कवर आता है उसको रोल को कट करके हम इसके नीचे के होल्ड बनाएंगे। तो इस तरह से कट करके वॉलपेपर से इसको भी कवर कर लिया और ग्लू की हेल्प से इस तरह से फेविकोल की हेल्प से मैंने इसको चिपकाया है चारों पार्ट को। तो बस इसको चिपका दिया और इसको रख देंगे सूखने। तो 1 घंटे में सूखने के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की बुक्स ड्राइंग वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आज इसको यूज करूँगी अपना जो क्राफ्ट का जो हमारा सामान होता है उसको ऑर्गेनाइज़ करने में। तो बस सारा सामान मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।